हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल ममता शॉर्ट्स। और कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो हमारा ब्लॉग है दिवाली का ब्लॉग, दिवाली स्पेशल ब्लॉग। तो दिवाली तो हो गई पर हमारा ब्लॉग लेट हो गया, तो कोई बात नहीं। तो आप लोग ना हमारे ब्लॉग में बने रहिए। ये देखो हमारे लक्ष्मी गणेश और ये जो विष्णु भगवान हैं और कुबेर जी हैं, तो ये सब लोग यहाँ पे विराजमान हैं। और यहाँ पे मिठाई रखी है, पूजा वूजा हो गई है। और कैसे कैसे पूजा हम लोगों ने करी वो सब आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। और ये बैठे हुए हैं महाकाल बाबा, और ये हमारी माता रानी बैठी हुई हैं, ये बजरंगबली बाबा बैठे हुए हैं। सब लोग यहाँ पे हैं। और ये हम लोग दीपक जला चुके थे, पूजा हो रही थी और दीपक जला दिए थे सारे। मतलब एक साइड हम लोग पूजा कर रहे थे, बच्चे फिर दीपक रख रहे थे घर में और छत में, सब जगह पे दीपक रख के आए वो लोग। हम लोग पूजा कर रहे थे क्योंकि अगर अकेले हम सब लोग करते तो ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो इस वजह से ना हम लोग बत्ती वत्ती पहले जलवाएं, फिर उसके बाद पूजा स्टार्ट किए, ताकि दोनों काम एक साथ हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं टीका कर रही थी, जो भगवान जी को बैठाए थे उनको टीका लगा रही थी मैं। और यहाँ पे देख सकते हो भोग लगा हुआ है, जो खील बतासे खुटिया ये खिलौना वगैरह जो भी लाते हैं सब रखते हैं। तो एक थाली में वो सब पूरा लगा है भोग। और इधर एक साइड पे मिठाई रखी हुई है और ये दीपक रख दिए गए हैं। और ये हस्बैंड जी जला रहे हैं अगरबत्ती। तो ये अगरबत्ती दिखाएंगे, भगवान जी के सामने दिखाएंगे, फिर पूरे घर में दिखा के लाएंगे। तो हम लोग का ना पूजा ना बहुत टाइम तक लग चलता है, कम से कम 1.5 घंटे तक लग जाता है, 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। हम लोगों ने पूजा स्टार्ट करी थी 7:30 के आसपास, 7 साढ़े 7 के आसपास। और पूजा करते करते 8:30 9 बज गया था। और यहाँ पे मैं पढ़ रही थी पाठ। मैं इसमें ढूंढ रही थी वो लक्ष्मी चालीसा मिल जाए, पर इसमें लक्ष्मी चालीसा नहीं मिली थी। और गर्म भी बहुत तेज़ हो रही थी। मेरे पूजा वाले कमरे में ना बहुत ज़्यादा ही गर्म लगती है। 2 दिन पहले तक तो सही था, मौसम थोड़ा ठंडा हो गया था, और बीच में अचानक से फिर धूप तेज़ हुई ना, तो फिर से गर्म बढ़ गई। तो बहुत तेज़ गर्म लग रही थी, तो फिर मुझे पंखा हटाना पड़ा। और पहले यहाँ पे पंखा लगा था ये फ़ैन, लेकिन वो उसको हटा दिया गया था, क्योंकि जो पूजा करते थे ना तो पंखा चला देते थे, तो फिर जो दिया जलाते थे ना वो बुझ जाती थी। इस वजह से ना फिर यहाँ से पंखा हटा दिया गया था, यानी 4-5 साल पहले ही, 4-5 साल से यहाँ से पंखा हटा दिया गया। तो जिससे यहाँ पूजा करते हैं गर्म लगती है, तो ये हैंड वाला पंखा जो होता है उसी से लगाते हैं ताकि गर्म ना लगे। या फिर कूलर लगा लो या फिर फ़ैन वो वाला लगा लो। तो वो तो लगाने थे, इतनी ज़्यादा गर्म नहीं हो रही थी, जो थोड़ी बहुत हो रही थी, तो हम लोग वही पंखा चला रहे थे और यहाँ पे आरती पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले गणेश जी की आरती करी, फिर लक्ष्मी माता की, पहले गणेश जी की करी, फिर विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता और भोले बाबा, माता जी, हनुमान जी, राम जी, मतलब सबकी आरती करी। तो उसके बाद में पूजा संपन्न हुआ। फिर वो पानी से जो जल चढ़ाते हैं, अचवाते हैं, वो भी किया। फिर पैर पकड़े सभी भगवान के। ये देखो दीपक जल रहे हैं, जगमग, कितना सुंदर लग रहा था। साल में एक बार त्यौहार आता है, खर्चा मगर बहुत कराता है, पर इसकी खुशी भी अलग होती है। ये मेरी बाबू बैठी थी मेरी गोद में, पूजा कर रही थी ना, तो बैठ गई थी मेरी गुड़िया। और यहाँ पे देखो ये लोग खेल रहे हैं बाहर, ये लोग शोर बहुत मचाते हैं। ये देखो हाय कर रही हैं आप सभी से। ये जो पटाखे रखे हुए थे, पटाखे फुलझड़ी, इनको ना फोड़ना था, तो ये बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी, फोड़ो चल के, फोड़ो चल के। ये देखो इनके तो सबसे ज़्यादा तेवर रहते हैं, सबसे ज़्यादा नखरा रहते हैं इनके। खैर
कहते हैं ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वही काम करते हैं लोग। हैं छोटे छोटे लेकिन धमाका इतना बड़ा बड़ा करते हैं कि पूरे घर को हिला देते हैं। अगर कोई इनकी जितना पूरी करे ना तो रोना स्टार्ट। फिर इनकी माननी पड़ती है, फिर लोग पटाखा फोड़े। फिर हम उसका वीडियो नहीं बना पाए थे, तो मंदिर का ही शूट कर पाए थे। और ये छोटी छोटी गुलनियाँ लाते हैं, ये गेट पे जलाते हैं ना मोहरा के सामने, तो ये पूजा वाले कमरे के बाहर ही गेट पे रख दिया गया था, ये जला दिए थे। अब पूजा हमारी हो गई थी, हमने सोचा चलो 1-2 फ़ोटो शूट कर लेते हैं, शॉर्ट में वीडियो शूट कर लेते हैं। ये वीडियो दूसरे दिन का है, जो थोड़े बहुत पटाखे बचे थे तो ये लोग ने दूसरे दिन जलाए थे, फोड़े थे छत पे जाके। इस बार ज़्यादा पटाखे नहीं फोड़े क्योंकि ना इससे प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैलता है ना, कि अपने आप को ही दिक्कत प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से ज़्यादा नहीं फोड़े। ये मेरी मुस्कान ये जलाने में बहुत फास्ट है इस बार। ये मेरी बुग्गू, इनको फुलझड़ी जलाने में बहुत मज़ा आ रही थी। मेरे पुत्तू ने जलाया, बुग्गू ने जलाया, मुस्कान ने जलाया फुलझड़ी पटाखे, जो भी फोड़े। खुशी और सलोनी नहीं फोड़ी, हम लोग भी नहीं फोड़े क्योंकि हमको तो भैया बहुत डर लगता है। एक बार तो हम छोटे में जल गए थे, फिर एक बार यहाँ पे शादी हो गई थी, उसके बाद यहाँ पे भी जल गए थे। जो मस्ताब होती है ना, उसको जला रहे थे, वो पता नहीं उल्टा जला दिए थे कि कैसे जलाए थे, पता क्या वो हाथ में ही दग गई थी। तब से मुझे बहुत डर लगता है, मैं पटाखे नहीं फोड़ती भैया। और ये लोग जला लेते हैं, मुझे बस देखने में आनंद आता है बस। ये जगह कितनी बहुत सुंदर लगती है, जगह नाचती है तो फुलझड़ी कितनी सुंदर सुंदर दिखती हैं। ये बीच में एक दिन गैप पड़ गया था, तो गोवर्धन पूजा उस दिन मनाई नहीं गई थी क्योंकि उस दिन भी अमावस्या लगी थी। इस बार दिवाली 2 दिन सेलिब्रेट किए लोग, लेकिन हम तो पूजा वूजा सब पहले दिन किए, दूसरे दिन पूजा इससे तो जैसे नॉर्मली रोज़ करते हैं वैसे पूजा किए थे रोज़। चिराग बत्ती तो तीन अब इस बार ना 3-4 दिन जलाया। छोटी दिवाली के दिन जलाया, 5 दीपक जलाए थे छोटी दिवाली के दिन, और फिर दिवाली वाले दिन तो दीपक जले ही पूरे घर में। फिर दूसरे दिन भी पूरे घर में दीपक जले, फिर जिस दिन गोवर्धन पूजा करते हैं उस दिन भी जलाए थे पूरे घर में। तो यहाँ पे गोवर्धन मैं बना रही थी कल, यानी एक दिन गैप हो के तब गोवर्धन पूजा पड़ी। तो बहुत लोग तो ना फर्श पे बनाते हैं अच्छे से ना, कृष्ण जी बनाएंगे, फिर उनकी छुंगुनियाँ जो उंगली होती है ना सबसे छोटी वाली उंगली, उसमें भी गोवर्धन पर्वत बनाते हैं, वैसे पूजा करते हैं। पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, हम यहाँ से जैसे शुरू से देखें ना वैसे बनाते हैं। तो हम लोग को गोबर बढ़िया गोल गोल बनाएंगे, फिर जैसे गोवर्धन की तरह गोल गोल ऊपर करके बना देते हैं, फिर चिराग रखने वाला रख देते हैं, हाथ पैर बना देते हैं, और जो होती है ना उससे आँखें मुँह ये बना देते हैं। और बहुत जगह शायद कौड़ी से आँख या मुँह बनाते हैं, पर हमारे पास कौड़ी अवेलेबल नहीं थी, अब कहाँ से लाते हैं। तो जैसे ही नाक बना दी थी, मुँह बना दिया था, आँखें बना दी थी, और जो थी और वो पूरे शरीर में उनके लगा दिया था, फिर रुई लगा दी थी, तो अच्छे लग रहे थे देखने में। तो यहाँ पे मैं बना रही थी और मुस्कान हमारी शूट कर रही थी वीडियो। तो पहले मैंने बनाया, फिर जो सीख होती है ना करवा वाली सीख मैंने लगा दी इनके ऊपर। अब मैं जो लगा रही थी, ये बोलते हैं शायद ये बनाते हैं तो जैसे बोलते हैं जैसे होता नहीं है कि जैसे जब अनाज बोते हैं ना तो पहला वो समझो इन्हीं से स्टार्ट होता है, गोवर्धन पूजा से। अब इसके बाद ना गेहूँ वगैरह जो भी जिसको ये बोना होगा ये बोएंगे जाके, तो इससे खेती बाड़ी का समझो इसी से स्टार्ट होता है, गोवर्धन पूजा से ही। यहाँ पे तो हम लोग इनको उठा के एक जगह अच्छी जगह पे रख देते हैं। हमारे गांव में क्या करते हैं, इनको रखते हैं 1 साल, इनको रखते हैं। जब
चैत में उधर गेहूँ कट के आता है, पूरी जब सारा अनाज भरा हुआ होता है तो उन्हीं में इनको डाल देते हैं। ये समझो अन्न धन के देवता माने जाते हैं। तो ये देखो मैंने बना लिए गोवर्धन, हमारे बन गए गोवर्धन महाराज। तो मैंने दिया रख दी हूँ और धूप बत्ती लगा दी, क्योंकि जितना मुझे आता जो मैंने देखा ना अपने गांव में मैंने वही किया। बहुत जगह पे ना फिर बाद में जब पूजा मैंने कर दी थी, फिर एक बगल में दीदी बोलती हैं कि इसमें हल्दी भी चढ़ती है, कुमकुम भी चढ़ता है, रोली वगैरह सब चढ़ता है। पर मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं ना जब से यहाँ पे आई 25 साल में ऐसे ही करती हूँ। तो मैं ऐसे ही करती क्योंकि मुझे जितना पता था, मैं यहाँ पे देखी नहीं कैसे पूजा करते हैं कैसे नहीं करते हैं, मैं अपने गांव में देखी। पर यहाँ पे जब आए ना तो यहाँ पे गोबर ला के रख दिया, बोले गोवर्धन बना दो। अब यहाँ पे कैसे बनता था कैसे नहीं बनता था मुझे नहीं पता, तो मैं ना ऐसे बना देती थी और जैसे मैंने अपने मायके में देखा था वैसे यहाँ पे बना के पूजा कर देती थी। और ऐसे ही मेरे यहाँ दीदी के यहाँ भी बनता है, पर बहुत जगह पे ज़मीन में बनाते हैं, फिर उसको परिक्रमा भी करते हैं, हर तरीके का भोग भी लगाते हैं, पर वो मुझे नहीं पता। मैं जब से आई हूँ यहाँ पे मैं ऐसे ही करती हूँ, बना देती हूँ, फिर चिराग जला देती हूँ, धूप बत्ती दिखा देती हूँ और खीर वगैरह जो रहता है उसका भोग लगा देती हूँ, खीर खिलौना का। और फिर उसके बाद हाथ जोड़ के जो भी आपको मांगना है, जो भी प्रे करनी है करके फिर चले आते हैं। बस इतना पता है कि घर के बाहर बनाए जाते हैं, घर के बाहर पूजा करी जाती है। अब यहाँ से जैसे ऐसे बनाते तो उठा नहीं पाते, तो मेरे यहाँ पे एक वो पटरे का चौकोर तरीके का एक वो पड़ा था बोट, मैंने उसी पे बना लिया। इस पे बनाने में ना आसान भी रहता है। एक तो हमारे यहाँ ना गाय बहुत ज़्यादा घूमती हैं, तो इनको भी डर लगता है कहीं तोड़ फोड़ ना दें, तो इसकी वजह से यही पे बना लिया था। पटरे की चौकी पड़ी थी उसी पे बना लिया था, तो ये ना सुबह उठाने में आराम रहेगा, क्योंकि भैया लोग दुकान भी खोलेंगे। तो हमारे गोवर्धन महाराज बन गए और पूजा भी हम कर ले रहे हैं। और आप लोग बताना आप लोग कैसे करते हो, ऐसे ही गोवर्धन पूजा करते हो या अलग तरीके से करते हो? जो जिसके यहाँ जैसे होता है आप लोग बताना कमेंट में। बहुत जगह पे ऐसे करते हैं, अन्नकूट पूरा चढ़ाते हैं। अन्नकूट में क्या क्या चढ़ता है ये भी मुझे नहीं मालूम, तो आप लोग बताना अन्नकूट में चढ़ता क्या है, कैसे क्या होता है, ये मुझे नहीं पता, तो आप लोग बताइएगा। जैसे जैसे आप लोगों के यहाँ होता हो, हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता, तो इसलिए मैंने ऐसे ही किया। और किस किस के यहाँ ना ऐसे होता है वो भी बताना है। देखो हमारे गोवर्धन महाराज बैठे हुए हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं ना, छोटे से प्यारे से। और वीडियो हमारा पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।